एक सी बात है, महबूब अली कैसर साहब 2 बार उसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तो जब आप 2 बार चुनाव लड़े तब आपको ऐसा नहीं लगा, जब आपको चुनाव पार्टी ने नहीं दिया सिंबल, तो आज आप इस तरह के बयानबाजी करें। इस बयानबाजी से फ़र्क क्या पड़ा? क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर झारखंड में भी अपना चुनाव लड़ रहा है और बिहार में भी जो 4 सीट है, 4 की 4 सीट एनडीए जीतने जा रही है। जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, पूरा परिवार ही महागठबंधन का देखा जाए तो पूरी पार्टी ही वहीं से शुरू है और वहीं पर ख़त्म है। जहाँ तक दीपा मांझी जी का सवाल है तो जनता जनार्दन निर्णय लेगी। जहाँ हमारे नेता का आदेश होगा, अभी चतरा सीट, क्योंकि झारखंड से सहप्रभारी भी मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, तो चतरा सीट जहाँ से पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है झारखंड में, वहाँ की जवाबदेही भी दी गई है और यहाँ भी जहाँ जहाँ पार्टी का निर्देश होगा वहाँ वहाँ हम लोग जाने का काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी। कैसे देखते हैं आप? चैलेंजिंग नहीं लग रहा है कि एक समय में 2 चुनाव? नहीं, मुझे लगता है चैलेंजिंग इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर झारखंड में भी अपना चुनाव लड़ रहा है और बिहार में भी जो 4 सीट है, 4 की 4 सीट एनडीए जीतने जा रही है। और क्योंकि झारखंड में भी देखा गया कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में फूट की स्थिति वहाँ भी देखी गई, तो इसलिए मुझे लगता है कि झारखंड और बिहार दोनों ही चुनाव को यदि आप नज़दीकी से देखिए तो एनडीए के पक्ष में 100% ये चुनाव है। बीच में एक खबर चली थी कि आपकी पार्टी में टूट होने वाला है, क्या इस तरह की अफवाह? ये सिर्फ अफवाहें हैं और महागठबंधन के जो साथी हैं वो अपनी भूमिका हमेशा इस तरह की हरकतों को करके दिखाते रहते हैं, वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। मुझे लगता है इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि राजनीति 5 साल की हो वो मंजूर है, लेकिन दगाबाजी हो ये मंजूर नहीं है। और जिस नेता ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये बात कहता हूँ कि जिस नेता ने एक इतना बड़ा मौका दिया, अवसर दिया, देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा भेजने का काम किया, लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया, तो उस नेता के प्रति कभी भी मुझे लगता है कि गद्दारी करना मेरे लिए और मेरे स्वाभिमान के लिए बिल्कुल गलत होगा। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट अपने नेता के साथ हैं। महबूब अली कैसर ने आपकी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि पैसे देकर आपकी पार्टी टिकट दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, महबूब अली कैसर साहब 2 बार उसी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तो जब आप 2 बार चुनाव लड़े तब आपको ऐसा नहीं लगा, जब आपको चुनाव पार्टी ने नहीं दिया सिंबल, तो आज आप इस तरह के बयानबाजी करें। इस बयानबाजी से फ़र्क क्या पड़ता है? हमारी पार्टी, हमारे नेता ने अपने एमवाई समीकरण को पूरी तरीके से साधने का काम किया और उनका एमवाई समीकरण महिला और युवा है और उसको प्राथमिकता देते हुए हमारे नेता ने चुनाव लड़ा है। कोई कुछ बोलता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति खुद उस पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा, सिंबल नहीं मिलने से इस तरह की हल्की बातें करते तो उस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। दीपा मांझी पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, परिवारवाद का एक आरोप लग रहा है, महागठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? कौन महागठबंधन परिवारवाद का आरोप लगा रहा है? जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे वो माताजी हो, पूरा परिवार ही महागठबंधन का देखा जाए तो पूरी पार्टी ही वहीं से शुरू है और वहीं पर ख़त्म है। तो जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में तो झाँक कर देखें। और दूसरी बात, जहाँ तक दीपा मांझी जी का सवाल है तो जनता जनार्दन निर्णय लेगी, तो जो जनता का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। चुनाव किसी को भी लड़ाया जा सकता है, सिंबल किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो जनता का होना है। तो मुझे लगता है कि जनता का पूरा मन दीपा मांझी के समर्थन में है और एनडीए की सभी सीटें बिहार में जीत रहे हैं, उसमें उनकी सीट भी हम लोग 100% जीत रहे हैं। शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से सारण, गोपालगंज और सिवान में बीते दिनों घटना हुई थी, इसको लेकर अब सरकार को घेर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार कहाँ पर फेल हो रही है इस विषय को लेकर? मैंने भी पहले कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही शराबबंदी को पूरे बिहार में लागू करने की और 100% उसके सकारात्मक परिणामों को देखने की, उस सोच को कहीं ना कहीं जो अफसर हैं
वो कहीं ना कहीं उस पर पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं और इस कारण से सरकार की बदनामी और छवि भी खराब करने का काम कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी करने का काम ये लगातार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को वैसे पदाधिकारियों की सूची बनाकर और उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करके एक मैसेज देने की ज़रूरत है पूरे बिहार भर में कि जहाँ भी इस तरीके का काम हो रहा है और जिनकी संलिप्तता उसमें है उन पर 100% ये सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो अफसर कितना ही वरीय पदाधिकारी क्यों ना हो। तो उससे कहीं ना कहीं भय का माहौल होगा, तभी जाके पूरी तरीके से शराबबंदी जो है वो बिहार में हम लोग लागू कर पाने में सफल हो पाएंगे। पिछली बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने थे, कहीं ना कहीं डैमेज किया था। इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी फिट बैठेगी। नहीं, देखिए पूरी तरीके से मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इस बार एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है और हमारे नेता सभी विधानसभाओं में जहाँ जहाँ एनडीए उनको बुलाएगी, हमारे नेता उन सभी विधानसभा सीटों पर जाएंगे भी, चुनाव प्रचार भी करेंगे और सभी चारों प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना 100% जो है समय भी देंगे। ओसामा साहब अब आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं, युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए को कुछ परेशानी होगी? नहीं, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि राजनीति सकारात्मक सोच के साथ हो तो हर युवा का स्वागत है। हर युवा का स्वागत है यदि राजनीति सकारात्मक सोच के साथ वो करते हैं तो। तैयारी कैसी चल रही चुनाव की? हमारी पार्टी अपने स्तर से सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। आगामी 28 तारीख को गांधी मैदान से हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी विधानसभा और हमारे पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सभा वहाँ होगी। वहाँ से एक तरह से विधानसभा का बिगुल फूंका जाएगा और पूरे बिहार भर में फिर हमारे नेता का कार्यक्रम, हम लोग का दौरा शुरू होगा। पार्टी पूरे मजबूती के साथ बिहार में एनडीए अलायंस में और इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी। एक विचारधारा ऐसी है एनडीए गठबंधन के अंदर जो काफी डिफरेंट है। एक तरफ बीजेपी है जो हिंदूवादी विचारधारा पर काम करती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है। तो क्या लगता है कि ये एक मुद्दा है जो मतलब दोनों में खटास पैदा कर सकता है और कई बार देखा भी गया है? नहीं, मुझे लगता है ये व्यक्ति विशेष की बात है। ये पूरे पार्टी की बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात है। हमारे अगर एनडीए की हम लोग के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने तो हमेशा से कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। हाँ, लेकिन कमोबेश मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष की विचारधाराएं अलग अलग हैं। कोई बिल्कुल हिंदुत्व विचारधारा के साथ चलता है, कोई सेकुलर मिजाज के साथ चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। तो ये ज़रूर है, लेकिन सबके अंदर एक सोच ये ज़रूर है कि हम लोग कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करें। इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि दूसरे मज़हब को या दूसरे किसी भी जाति समाज को तकलीफ़ हो, वैसा प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने हिंदू होने पर गर्व बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किसी और के मुस्लिम होने पर हम लोग को कोई उस पर टीका टिप्पणी या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सब अपने अपने मज़हब का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने सनातन होने पर गर्व बिल्कुल करना चाहिए। आप भी अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो क्या 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, आप इन चारों सीटों पर जाएंगे चुनाव प्रचार? जहां हमारे नेता का आदेश होगा। अभी चतरा सीट, क्योंकि झारखंड से सहप्रभारी भी मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, तो चतरा सीट जहां से पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है झारखंड में, वहां की जवाबदेही भी दी गई है और यहाँ भी जहाँ जहाँ पार्टी का निर्देश होगा वहाँ वहाँ हम लोग जाने का काम करेंगे, प्रचार करेंगे भी। और आगामी आने वाले 28 तारीख के कार्यक्रम के लिए भी 10 जिलों का दौरा करना है, उसके लिए भी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। 28 तारीख को आप लोग की मीटिंग होने वाली है, एनडीए की मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई है। क्या रणनीति बदली जा रही है या फिर पुरानी रणनीति पे काम चलेगी? मुझे लगता है कि कल बैठक बुलाई गई है जिसमें एनडीए के तमाम सांसद, विधायक, विधान परिषद, माननीय मंत्री और प्रदेश के सभी पार्टियों के एनडीए के वरीय जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग वहाँ रहेंगे और उसमें आगामी विधानसभाओं को लेकर और बिहार के विकास को लेकर मुझे लगता है एक अहम निर्णय वहाँ लिया जाएगा। और मैं भी इस बैठक के लिए बड़ा उत्सुक हूँ कि मैं भी अपनी कुछ बातों को वहाँ रख पाऊँ और जो मेरे नज़र में बिहार के बदलाव को लेकर और युवाओं के
विषय हैं उसको लेकर मैं अपने विषयों को रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और ऐसे में हमने बातचीत की, खगड़िया से सांसद थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, इनसे बातचीत की कि एनडीए की कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।